कील महासे, पिंपल्स, एक्नीज या आप जो भी कहें, ये यंग एडल्ट और टीनेजर्स की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस एज में जहां लुक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसी एज में एक्नी और इसकी वजह से होने वाले पिंपल्स टीनेजर्स की रातों की नींद उड़ा देते हैं और इन्हें सोते जागते सिर्फ यही ख्याल रहता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक्नी यानी कील मुहासे ऐसे स्किन कंडीशंस होते हैं जो फॉलिकल्स के ऑयल्स और डेड स्किन सेल्स के मिलने से बनती हैं। यानी कि ये कंडीशन स्किन के हेयर फॉलिकल्स और ऑयल ग्लैंड्स को इफेक्ट करती है। हमारी स्किन के अंदर कोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद जो ऐसे ग्लैंड से कनेक्टेड रहते हैं जो ऑयली सब्सटेंस यानी कि स्यूम बनाती हैं। ये ग्लैंड्स पोरस कैनाल के जरिए वॉलिकल से जुड़े रहते हैं जिसमें पतले बाल होते हैं जो स्किन और फेस पर ग्रो करते हैं। जब किसी रीजन से स्यूम और डेड स्किन सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो ये फॉलिकल में एक प्लग फॉर्म कर देते हैं जिसमें बैक्टीरिया जलन पैदा करता है और फिर रेड पिंपल के रूप में एक्नी से सामना हो जाता है। एक्नी के साथ साथ पिंपल्स का नाम भी आता है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होते। असल में एक्नी एक डिजीज है जबकि पिंपल इसका एक सिम्टम है। एक्नी क्या है और पिंपल क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कैसे जनरेट हुई है। एक्नी होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि हर किसी को तो एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होती। एक्नी का एग्जैक्ट रीजन तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन इन सभी चीजों से एक्नी होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस, पिंपल्स को बार बार हाथ लगाना, स्किन को बहुत जोर जोर से स्क्रब करना या फिर क्लिनजिंग करना, कॉस्मेटिक का ज्यादा इस्तेमाल करना और कार्डिकास्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जैसी मेडिकेशन पर रहना, ये एक्नी ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, नोड्यूल्स और सिस्टिस के फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब बहुत से एक्सपर्ट ये मानते हैं कि स्ट्रेस और डर्टी स्किन एक्नी का रीजन नहीं होते और ज्यादातर लोगों में जंक फूड और चॉकलेट खाने से भी एक्नी नहीं होता। ऐसे में एक्नी का रीजन जानने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। लेकिन अगर एक्नी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा तो आप एक्नी से निजात पाने के लिए बहुत से आसान तरीके पर अमल कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि आपको फेस को क्लीन रखना है। भले ही एक्नी होने का मेन रीजन डर्टी स्किन नहीं होता, लेकिन फेस को क्लीन रखकर आप अपनी एक्नी की पॉसिबिलिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं और आपकी तवज्जो से जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। इसीलिए दिन में कम से कम 2 बार फेस क्लीन जरूर करें और फेस पर अच्छा क्लींजर ही यूज कीजिए। अपने स्किन को जोर जोर से रगड़कर साफ करने की आदत भी आपको छोड़नी होगी और डर्टी टॉवल की बजाय क्लीन टॉवल्स का ही यूज करें। दूसरा ये कि फेस को मॉइस्चराइज रखिए। अगर आप स्किन को ड्राई रखेंगे तो ये भी प्रॉब्लम एक्नी की क्रिएशन का सबब बन सकता है, क्योंकि ऐसे में एक्नी आपकी स्किन पर जगह बना सकता है। इसीलिए स्किन को मॉइस्चराइज रहना जरूरी होता है और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही आप इसका यूज करें, यानी आपकी तवज्जो के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो इसके लिए आप इस कैटेगरी का मॉइस्चराइजर खरीद लें और इसको अप्लाई करें। साथ ही एक्नी प्रोडक्ट्स को सोच समझ कर चुनिए। एक्नी की प्रॉब्लम अगर ज्यादा नहीं बढ़ी तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में कई बार ऐसे प्रोडक्ट खरीद लिए जाते हैं जिसमें बेंजाइल पेरोक्साइड, सॉलिसिक एसिड, ग्लायोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड होते हैं, जो बैक्टीरिया को कंट्रोल तो कर देते हैं बट स्किन को बहुत ड्राई कर देते हैं। इसलिए शुरुआत में इसे बहुत ही कम अमाउंट में स्किन पर अप्लाई करना चाहिए और हर हफ्ते एक नया एक्नी ट्रीटमेंट ड्राई करने से भी आपको बचना होगा। इतना ही नहीं, स्किन के साथ साथ आपको अपने बालों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए बालों पर जेल्स, स्प्रेज और खुशबूदार ऑयल्स लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बालों से अगर ये आपकी स्किन पर आएगा तो आपके स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे और स्किन पर इरिटेशन शुरू हो जाएगी। इसी तरह बालों में यूज किए जाने वाले शैम्पू और कंडीशनर्स हार्ड ना हो बल्कि बहुत ही जेंटल होने चाहिए, जो आपके बालों के साथ साथ आपकी स्किन को भी हार्म ना कर पाए। अगला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि हाथों को फेस से दूर रखिए। बार बार हाथों से चेहरों को छूने की आदत कोरोना पेंडेमिक में काफी कम हुई है। अगर आप इसी हैबिट को हमेशा बनाए रखें तो आपके फेस को आसानी से क्लीन रख सकते हैं, क्योंकि गंदे हाथों में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो फेशियल स्किन पर इरिटेशन और जलन को पैदा करते हैं। इसके अलावा बार बार पिंपल्स पर हाथ लगाना, इन्हें दबाना और हटाने की कोशिश करना, ये सब भी आपको बंद करना होगा। साथ ही सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आपको बचना होगा। सनलाइट हमारे लिए किसी ग्लेसिन से कम नहीं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने से इसके अल्ट्रावायलेट रेज स्किन पर जलन और रेडनेस बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए तेज धूप में स्किन का बचाव कीजिए और अच्छे सनस्क्रीन यूज कीजिए।
और ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जो हार्मफुल ना हो। उनकी कंपनीज को आप जरूर चेक करें और अपनी स्किन की टाइप को भी जरूर चेक करें, ताकि आपको पता चल सके कि आप अपनी स्किन पर क्या लगाना चाहते हैं, यानी आपकी स्किन के लिए कौन सी चीज ज्यादा सूटेबल है। इसी के साथ साथ ही आपको अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से प्रोडक्ट अप्लाई करके स्किन को हेल्दी और एक्ने फ्री नहीं रखा जा सकता। इसीलिए अपनी डाइट में ताज़ा फल, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स को शामिल करना होगा। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो डेयरी प्रोडक्ट्स और शुगर वाले फूड प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना होगा। इसके अलावा जंक फूड और ऑयली फूड को अवॉइड करना होगा। आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि इसी के साथ ही आप कॉस्मेटिक के ज़्यादा से इस्तेमाल को भी कम कर दें, क्योंकि कॉस्मेटिक का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और अगर गलती से ये प्रोडक्ट्स लो क्वालिटी के निकल आएं तो रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी स्किन के साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए गुड क्वालिटी कॉस्मेटिक्स यूज़ करें और बहुत ही कम मिकदार में यूज़ करें। यानी अगर आप मेकअप, सनस्क्रीन और स्किन एंड हेयर केयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इन पर लिखा हो नॉन कमेडोजेनिक, यानी ऐसा प्रोडक्ट जो एक्ने प्रोड्यूस नहीं करता। तो ऐसे प्रोडक्ट को यूज करने के बावजूद भी बहुत से टीनेजर्स को एक्ने की प्रॉब्लम होती है और इसका एक बड़ा रीजन मेकअप को शेयर करना होता है। ऐसा करने से स्किन के बैक्टीरिया दूसरी स्किन में ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर एक्ने और स्किन की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। इसीलिए इस तरह की शेयरिंग से आपको बचना होगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि हमेशा सोने से पहले मेकअप को रिमूव जरूर करें। और जब इतना कुछ आप कर ही रहे हैं तो हाथ लगते एक काम और कीजिए, और वो है रोज एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज से बॉडी फिट रहती है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन एक्सरसाइज स्किन को भी हेल्दी और ग्लोइंग रखती है। एक्सरसाइज के दौरान अपने फेस को क्लीन टॉवल से साफ करते रहें और एक्सरसाइज के थोड़ी देर बाद हो सके तो बाथ लें, यानी कि नहा लें, वरना फेस जरूर वॉश कर लें। इन सभी सिंपल तरीकों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाकर आप अपनी स्किन को बहुत हद तक महफूज रख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल स्मार्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब अपनी मेजबान रिमशा शाकिर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।